अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन में किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक सिंगल पेज में से भी और एक पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल में से भी हम टेक्स्ट किस तरह आसानी के साथ विद इन सेकेंड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद जस्ट अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो ये काम करने के लिए हमें पाइथन की एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी जिसका नाम है PyPDF। तो पहले हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये लाइब्रेरी है। अब ये देखिए मुझे कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। जब आप करेंगे, अगर आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो वंस यू हैव दिस लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कोड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम PyPDF की लाइब्रेरी में से PDF रीडर को इंपोर्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो फंक्शंस लिखते हैं। पहला फंक्शन जो है उसका काम ये होगा कि किसी भी PDF में से उसके किसी एक पेज का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करे, और दूसरा फंक्शन हम जो लिखेंगे उसमें हम ये करेंगे कि हम किसी भी PDF फाइल को पूरा का पूरा उसके सारे पेजेस का टेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करें। तो पहले हम लिखते हैं सिंगल पेज के लिए। इसके आर्गुमेंट्स में हम देंगे फाइल नेम, वो फाइल जिसमें से हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना होगा। फिर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम PDF रीडर का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, और इस PDF रीडर के ऑब्जेक्ट को हम फाइल नेम पास कर देंगे। इसके बाद पहले हम क्या करते हैं कि लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो भी डिस्प्ले हो जाएं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल पेजेस के नाम से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ व्हाट, ऑफ जो आपकी इनपुट फाइल है उसके पेजेस। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक और इसमें हम इनपुट फाइल का पेजेस का फंक्शन कॉल करेंगे, और उसको हम वो वाला इंडेक्स देंगे या वो वाला पेज नंबर देंगे जिसका हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेट सपोज अगर हमने फर्स्ट पेज करना है तो यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और पाइथन में भी आपकी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तो काउंटिंग इज़ 0 इंडेक्स्ड, 0 से स्टार्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पेज नंबर 1 चाहिए, जो कि पेज नंबर 1 आपकी PDF फाइल में है, तो उसका इंडेक्स यहाँ पर होगा 0, तो आप 1 की बजाय 0 देंगे। अगर पेज नंबर 5 चाहिए तो आप यहाँ पर 4 देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, ये जो पेज का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, इसमें हम फंक्शन कॉल करेंगे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का, ये वाला। इसके बाद हम प्रिंटिंग करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब हमने टोटल पेजेस भी इसमें से फाइंड किए थे, तो हम पहले लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हम पहले जो सबसे पहले टाइटल है वो हम लिखेंगे टोटल पेजेस, और यहाँ पर हम पास कर देंगे टोटल पेजेस का वेरिएबल जिसमें हमारे पास टोटल पेजेस स्टोर हैं। फिर मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और न्यू लाइन में आके हम हेडिंग लिखते हैं टेक्स्ट, और अगेन मैं कहता हूँ न्यू लाइन में आ जाए, और यहाँ पर एक्चुअल टेक्स्ट जो उस पेज पर है वो लिखा जाए। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वो टेक्स्ट कहाँ पर है, ऊपर टेक्स्ट के वेरिएबल में, ये वाला। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट पास कर देंगे ये। अब अगेन इस कोड को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया इस नाम से, और इसमें हमने फाइल नेम पास कर दिया, उस फाइल का नाम और एक्सटेंशन जिस फाइल में से हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। हमने फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया PDF रीडर का, और उसको हमने वो फाइल नेम पास कर दिया। फिर हमने टोटल पेजेस काउंट किए, टोटल पेजेस यहाँ से लेंथ ऑफ इनपुट फाइल डॉट पेजेस होंगे। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया एक इनपुट फाइल डॉट पेजेस का,
और उसमें हमने किस चीज़ को स्टोर किया उस ऑब्जेक्ट में, इंडेक्स 0 यानी पहले पेज का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर किया। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि जो भी पेज है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये PDF रीडर आपका स्टोर करता है। उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके एनोटेशंस हैं, फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, इमेजेस हैं, काफ़ी चीज़ें, तो वो एक ऑब्जेक्ट बनता है। इसलिए हमने इंडेक्स 0 यानी पहले पेज का ऑब्जेक्ट बनाया पेज के नाम से। अब हमने क्या किया, टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था पेज का उसको कॉल करके उसके अंदर से हमने उसका एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का फंक्शन कॉल किया। अब ये एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का फंक्शन क्या करेगा कि ये इनपुट फाइल डॉट पेजेस 0 यानी कि आपके पहले पेज में जो टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको स्टोर कर देगा इस वेरिएबल के अंदर, राइट। अब लास्ट चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें ये डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, तो फॉर दैट वील यूज़ प्रिंट। तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको कॉल करना मेन में, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखें यहाँ पर जिस फोल्डर में ये मेरा प्रोग्राम है pdf.py ये वाला, उसमें मैंने एक PDF फाइल रखी हुई है जिसका नाम है bookcontents.pdf और मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि इसमें है क्या। ठीक है, बेसिकली ये एक बुक के कंटेंट्स हैं, यानी उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं और इसमें टोटल पेजेस कितने हैं ये देखें यहाँ पर 8। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये टोटल पेजेस हैं इसमें 8 और ये देखें ये पहला पेज है, देन पेज नंबर 2 टेबल ऑफ कंटेंट्स, पेज नंबर 3। तो लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने ये जो पहला पेज है पेज नंबर 1 ये वाला, ठीक है, कंटेंट्स एट अ ग्लैंस और आगे इंडेक्स तक 345 तक, कि हमने इस पेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको मैं एक साइड पर लाता हूँ। अब इसके बाद क्या है, अब हमें ये फंक्शन जो है अपना ये मेन में कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं फाइल नेम और अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें ये फाइल नेम हम पास करते हैं। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। रन करने के लिए पाइथन एंड देन द नेम ऑफ द प्रोग्राम pdf.py। तो एंटर द फाइल नेम, हमारा फाइल नेम क्या था, bookcontents.pdf। प्रेस एंटर और ये देखिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ और आपको मैं इसके साथ ही यहाँ पर ये बुक के कंटेंट्स भी दिखाता हूँ। टोटल पेजेस इसमें कितने थे, 8 और आपके प्रोग्राम ने कितने बताए, 8 एग्जैक्टली। देन टेक्स्ट कंटेंट्स एट अ ग्लांस यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन लाइन 1 पार्ट 1 यू कैन कंपेयर इट, ठीक है, लास्ट इंडेक्स 3 4 5। तो अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हम लेते हैं ये वाला पेज, लेते हैं पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के कंटेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 0 को रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि पेज नंबर 2 इज़ एट इंडेक्स 1। तो लेट्स रन द प्रोग्राम और अब आप देखें, लेट्स ओपन दिस PDF ऑल्सो और ये देखें इसका टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, अबाउट दिस बुक और ये सारा एंड तक आपका सेम टेक्स्ट। तो इस तरह यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यू कैन कॉपी इट एंड यू कैन पेस्ट इट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कहीं पे भी, ठीक है। अभी आपको मैं अगली किसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि PDF को आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट या कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में पाइथन में। तो अभी ये तो हो गया हमारे पास कि अगर हमने एक पेज को करना हो। अब लेट सपोज ये जो फाइल है हमारे पास, हम कहते हैं कि इस पूरी की पूरी फाइल में से हम उसके कंटेंट्स या उसका टेक्स्ट जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लें। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर अब अपना एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऑल पेजेस के नाम से, PDF टेक्स्ट ऑल पेजेस, कोई भी नाम आप दे सकते हैं और इसको भी हम अपना वही एक फाइल नेम पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट।
और इसमें पहले तो आपके पास जो है पहले दो चीज़ें तो सेम रखें, क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्ट भी बनाना है और टोटल पेजेस भी काउंट करने हैं। तो पहली दो लाइनें तो हम यहीं से ले लेते हैं अपने प्रीवियस फंक्शन में से, राइट। अब क्या करना है, हमें इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आपके पास स्क्रीन पर नज़र आए ये। ओके, अब पहले हम प्रिंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, ताकि आउटपुट हमारी जो है उसके शुरू में ही हमें पता चल जाए कि कितने पेजेस हैं टोटल इस फाइल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर हम इटरेट करेंगे ओवर ऑल द पेजेस ऑफ दिस PDF डॉक्यूमेंट, कि हम हर एक पेज में जाएंगे, उससे कंटेंट्स लेंगे एंड देन विल प्रिंट देम आउट। ठीक है, अब हमने लूप करना है कितनी दफ़ा, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये फंक्शन आपका क्या कर रहा है, फॉर पेज इन रेंज, किस रेंज में, लेंथ ऑफ इनपुट फाइल डॉट पेजेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस आपके जितने भी हैं उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है आपका ये लूप चलेगा, ताकि हर एक पेज के ऊपर से हम इटरेट कर सकें। और एवरी टाइम दिस लूप विल रन वी विल प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, पहले हम पेज नंबर प्रिंट कर लेते हैं, पेज। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, पेज, ये वाला पेज, ये जो अपने फॉर लूप के अंदर वेरिएबल बनाया है, क्योंकि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, पेज +1, वाई +1 फॉर द सेम रीज़न के यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट्स एट 0। तो जो आपकी PDF फाइल है उसमें जो एक्चुअल पेज नंबर 1 है, ठीक है, दैट विल बी पेज नंबर 0 इन पाइथन। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पेज +1, यानी कि जब 0 इंडेक्स पे आएगा तो पहले पेज पर आएगा तो उसका पेज नंबर 1 प्रिंट करे। अब इसके आगे चलते हैं, फिर हम न्यू लाइन में आ जाते हैं और न्यू लाइन में हम उस पेज का टेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं। कैसे, इनपुट फाइल डॉट पेजेस, उसमें हमने पास किया पेज नंबर, ये पेज का वेरिएबल ऊपर, और फिर हमने उसका फंक्शन कॉल कर लिया एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट वाला, ये वाला जिसे हमने पहले किया था। तो थोड़ा सा मुझे ये अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, राइट। और अब हम क्या करेंगे कि हम अपने यहाँ पर मेन फंक्शन में लेट्स कमेंट दिस आउट, जो पहला फंक्शन था इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि ये हमें भी दोबारा कॉल नहीं करना, इसकी बजाय हम कॉल करते हैं अपना ये दूसरा फंक्शन ऑल पेजेस वाला, और इसको हमने पास कर दिया फाइल नेम। तो वही वाली फाइल हम लेते हैं जो हमारे पास पहले थी, और नाउ लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट कम्स आउट। अपना प्रोग्राम रन किया, फाइल नेम सेम, बुक कॉन्टेंट्स डॉट PDF, प्रेस एंटर, और ये देखें, इसको हम शुरू में जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 8, पेज 1 और उसका कंटेंट आ गया ये सारा, देन पेज 2 फिर उसका कंटेंट आ गया, इसी तरह ये पेज 3 और उसका कंटेंट, एंड सो ऑन एट द एंड ये हमारे पास पेज नंबर 8 आया और उसके कंटेंट्स आ गए। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे कर लें, पेज नंबर 8 लास्ट पेज पे ये देखें, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए, ये जूम इन, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स 13, और ये भी हमारा यहाँ पर भी ये देखें 13 टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिमिट द यूज़ ऑफ पाई चार्ट्स, लिमिट द यूज़ ऑफ पाई चार्ट्स, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर विद जस्ट अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड आप इजीली किसी भी PDF डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
आपको इसके लिए किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी को आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईजीली। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको काइंडली लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।